ताजा ऑयल जो है आप देख सकते हैं, एकदम कोल्ड प्रेस ऑयल है ये, पूरा अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं पूरा। ये हम आपको लाइव में ही दिखा रहे हैं सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में गिर रहा है नीचे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और इसमें ऑयल की मात्रा भी बहुत कम है, देखो आप। इसके ऑयल बराबर बिल्कुल ना के बराबर है, आप देख ये सकते आपके हैं। सामने ये तोड़ के दिखा रहे हैं, देखो आप, देखो खली को आपको तोड़ के दिखाया है पूरा अच्छे से, आप देख लीजिए। ये इसी मशीन में से ऑयल निकला था, फिर खली निकली थी, आपको कहीं हाथ में दिख रहा है ऑयल निकला हुआ। इसका मतलब A1 क्वालिटी का जो है ये खली निकाल रही है और प्रॉपर तेल निकाल रही है पूरा मशीन। बिल्कुल सर। तो सर मैंने तो आपको बिल्ड क्वालिटी पूछी थी, आपने तो ये पूरा खुलवा दिया सर मशीन को। बिल्कुल सर जी, आपका जो भी डाउट पूरा क्लियर ही करना था ना हमें तो। ये जो पूरा जो है आप देख सकते हैं, जो पूरा जो है कार्बन स्टील से बना हुआ है, उसका स्ट्रॉन्गनेस भी इतना है, कितना हेवी मेटल हमने यूज किया, आप देख सकते हैं इसमें। तो उसका कुछ सालों साल कुछ नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो प्लांट लगाए वैसे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बेफिक्र है उसके बारे में। आज तक जितने भी लोगों ने लगाया हुआ है, आज तक उनका ये जो पार्ट से खराब नहीं हुआ है। क्या बात है सर। क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे तो सिर्फ मटेरियल डालेंगे, तो इतना हेवी कर दिया है कि उसको मेंटेनेंस का टेंशन ही नहीं रहेगा। ये मतलब बहुत कम मेंटेनेंस लगेगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड स्टेप हीटिंग का। हीटिंग के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला तो मैन्युअल हीटिंग, दूसरा है स्टॉप हीटिंग, तीसरा है ऑटोमेटिक हीटिंग। ऑटोमेटिक हीटिंग मतलब में यहाँ पे जो टेम्परेचर सेट करेंगे, मशीन और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगी, आपको बार बार ऑन ऑफ करने की या फिर दूसरा कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक हीटिंग हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका बिजनेस गाइड, और आज हम हैं सूरत में और हम लोग आए हैं विश्वास ऑयल मेकर्स के पास। जैसा कि हमने आपको पुराने वीडियो में बताया था, विश्वास ऑयल मेकर पिछले 15 सालों से जो है ऑयल मशीनरी में काम कर रहा है, और आज हम उनके प्लांट पे आए हैं जहां पर वो कमर्शियल मशीनें बनाते हैं। हमने आपको इनकी छोटी मशीनरी दिखाई थी सारी, जो ये डोमेस्टिक पर्पस में या सेमी कमर्शियल वगैरह यूज करते हैं, वो मशीनरी आपको हमने दिखाई थी। पर अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है कमर्शियल मशीनें। जो लोग ऑलरेडी ऑयल बिजनेस में हैं, अपना खुद का प्लांट चलाते हैं या उनकी खुद की कंपनी है ऑलरेडी, जो पुरानी मशीनरी रखते हैं अभी भी, उन लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। और जो लोग अपना खुद का ऑयल बिजनेस करना चाहते हैं, नया एंट्रेंस करना चाहते हैं ऑयल बिजनेस के अंदर, उनके लिए जो है हम कमर्शियल मशीनरी लेके आए हैं। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आप अपना खुद का नया बिजनेस यदि ऑयल का स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे मशीनरी लगवा सकते हैं, आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है इस मशीनरी से। आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये जो मशीन है ये 3 टन कैपेसिटी की मशीन है, और इधर जो आप देख रहे हैं ये एक फिल्टर है। तो हम इस पूरी मशीनरी के बारे में आपको बताएंगे कि आप यदि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑयल का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, कितना आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और यदि आप पुरानी मशीनरी आप यूज कर रहे हैं अभी भी, जो जिनकी एफिशिएंसी कम हो चुकी है, जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो उन लोगों के लिए ये मशीन लगाने से क्या फायदा होगा, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जाने कि ये बिजनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं विश्वास ऑयल मेकर्स के जो डायरेक्टर हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि इन मशीनरी में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से ये लगवा सकते हैं, सारी डिटेल इसमें हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या हाल चाल है सर, कैसे? बस बढ़िया, कैसे आप? तो सबसे पहले तो सर आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चूंकि हम लोगों ने आपके साथ पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आपने छोटी डोमेस्टिक मशीनें आपकी हमने देखी है और बहुत सारे लोग वो मशीनें यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो स्पेशली बना रहे हैं हम लोग बिजनेस पर्पज़ के लिए, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं हम स्पेशली बिजनेस के वीडियोस कवर करते हैं उसमें, और जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर लाइन में, उन लोगों के लिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो सर जैसे हम लोग बात करें कमर्शियल मशीनों की, ऑयल की मशीनों की, तो आप कितनी कैपेसिटी की मशीन बनाते हैं, थोड़ा आप बताइए हमको। जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल की जो मशीन है उसमें 3 टन से स्टार्ट होती है। 3 टन, 6 टन, 10 टन, 15 टन, 20 टन, ऐसा बहुत सारा मॉडल रखा हुआ है। और इसके अंदर भी हमने बहुत सारा ऑप्शन भी दिया हुआ है। किसी को ऑटोमेटिक प्लांट बनाना है, किसी को सेमी ऑटोमेटिक प्लांट बनाना है, तो भी आप बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह करना है तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब 3 टन से स्टार्ट होके कितने टन तक आपके पास है मशीनें अवेलेबल? अभी हमारे पास जो है 20 टन तक अवेलेबल है। अच्छा, मतलब पर डे की कैपेसिटी बता रहे हो आप ये 3 टन? नहीं, ये 24 घंटे की। अच्छा, 24 घंटे में 3 टन का मटेरियल। बिल्कुल। तो जो हमारे पीछे मशीन लगी हुई है, कौन सी मशीन है? ये जो है 3000 मॉडल है। अच्छा। 3000 मॉडल। इसके अंदर पूरा फंक्शनल से लोडेड मशीन है ये। तो सर आजकल जैसे जो लोग हैं पुराने टाइम से काम करते हैं, ऑयल बिजनेस के अंदर हैं, वो लोग अपने पुराने प्लांट्स हटा के जो है नई मशीनरी यूज कर रहे हैं। तो इस मशीनरी में ऐसा खास बात क्या है कि ये लोग ये वाली मशीनरी यूज कर रहे हैं आजकल? अच्छा, बिल्कुल, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आता है मेंटेनेंस कॉस्टिंग। ये जो मशीन है उसमें मैन का पावर काफी कम हो जाता है, एक सिंगल बंदा पूरा प्लांट को ऑपरेट कर सकता है।
जबकि मैन पावर में कम से कम एक बंदे का कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये तो सैलरी चला जाता है और ऊपर से 2 से 3 बंदे हायर करने पड़ते हैं। एक ही बंदा कर सकता है, उसके दूसरा बंदे की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो ये इसको ऑपरेट करने के लिए एक ही बंदे की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सर। तो ये कैसे काम करती है, थोड़ा बताइए ना सर ये मशीन। टेक्नोलॉजी का काम मेन क्या है कि लोगों की चीज़ों को आसान कर दे। अब जो सालों पुरानी जो टेक्नोलॉजी चल रही है, अगर वही चीज़ को घिसी पिटी करके चलाते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। पहले जो कोल वाली मशीन आती थी, ठीक है, उसके अंदर क्या आप कोई भी मटेरियल डालते हैं, साथ में पानी मिक्स करना पड़ता है और पानी और ऑयल दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है और जब मिक्स होकर पूरा ऑयल जब निकलता है उसके जो ऑयल है जल्दी खराब हो जाता है। दूसरी बात, उसके अंदर कम से कम 10 से 12% ऑयल जो है वो खल में वेस्ट में चला जाता है, तो उसमें आपको ऑयल का रिकवरी पूरा नहीं मिलता। ऊपर से आपको एक बार कोई भी मटेरियल यूज कर लिया तो दूसरा मटेरियल डालना है तो उसको ओपन करके पूरा पानी से उसको वॉश करना पड़ता है। और ऑयल एक ऐसी चीज है कि कहीं पे भी फर्स्ट एक बूंद गिर गई तो वहां पे धूल मिट्टी चिपक के पूरा खराब हो जाता है, पूरा गंदा चीज हो जाता है। और क्लीननेस मेन चीज है ऑयल मशीनरी में। तो सर जैसे हम लोग ने मार्केट में देखा है कि बहुत बड़े बड़े एक्सपेलर आते हैं ऑयल मशीन के जो बहुत स्पेस कंज्यूम करते हैं, बट ये तो देख रहा हूँ मैं थोड़ी सी जगह में आ गई, तो इसमें क्या डिफरेंस है सर उन मशीनों में और इस मशीन में? जो बोल्ट वाले एक्सपेलर मशीन वो सब जो मशीनरी रहती है उसके अंदर भी यही दिक्कत है कि मटेरियल ऐसा तो पानी ऐड करना पड़ता है, प्लस वो पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से कभी कभार मशीन चल रही बिजली चली गई तो बिजली वापस आते तो उसको पूरा खोल के पूरा साफ सफाई करना पड़ता है। अगर वो स्टक हो गया है तो उसको लकड़ी ला के उसको जला के फिर उसको हीटिंग करना पड़ता है, वो देसी तरीके से हीटिंग करना पड़ता है। हीटिंग करने के बाद उसको वापस से खोल के पूरा साफ करना पड़ता है। ये जो मशीन है पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है। जो बोल्ट वाले एक्सपेलर वाले है तो उसके अंदर 3 बार प्रोसेस करना पड़ता है, फिर भी खल के अंदर 7 से 8% कम से कम ऑयल बच जाता है। ये जो मशीनरी है आप शुरू मशीन में इसको खल को मोटा पतला एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 1 mm करना है, 1.5 mm करना है, 0.25 mm करना है, जितना भी आपको खल को मोटा पतला करना है वो सब ये व्हील की वजह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये खल को मोटा पतला करने के लिए व्हील बनाया गया है ना सर? बिल्कुल सर। तो सर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें इस मशीन की, तो ये कैसी बिल्ड क्वालिटी, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए ना मशीन के बारे में। ठीक है सर, मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने जो बॉडी जो बाहर का जो फ्रेम यूज किया है, ठीक है, वो MS का किया हुआ है। उसके ऊपर पीओपी का लेयर करके इसके ऊपर स्प्रे पेंट किया हुआ रहता है ताकि उसको सालों साल तक जंग वगैरह ना लगे, प्लस सेफ्टी भी बनी रहे। और जो मेन पार्ट है जो स्क्रू बैरल उसको हमने कार्बन स्टील का यूज किया हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेरियल आता है स्टील, उसके अंदर भी स्ट्रॉन्गनेस हार्डनेस करने के लिए हमने कार्बन स्टील का प्रोसेस किया हुआ रहता है ताकि सालों साल तक कस्टमर को मेंटेनेंस वगैरह ना आने दे। तो सर इसके अंदर जैसे अंदर की क्वालिटी कैसी रहती है, आप थोड़ा दिखाओगे कि हमको? बिल्कुल सर, मैं आपको मशीन खोल के दिखा देता हूँ, चलिए सर जी। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो ये अंदर से पूरा निकाल के दिखाओगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पूरा मशीन जो है खोल के ही दिखा देता हूँ। तो सर मैंने तो आपको बिल्ड क्वालिटी पूछी थी, आपने तो ये पूरा खुलवा दिया सर मशीन को। बिल्कुल सर जी, आपका जो भी डाउट पूरा क्लियर ही करना था ना हमें। तो ये जो पूरा जो है आप देख सकते हैं, जो पूरा जो है कार्बन स्टील से बना हुआ है, उसका स्ट्रॉन्गनेस भी इतना है, कितना हेवी मेटल हमने यूज किया आप देख सकते हैं इसमें। तो उसका कुछ सालों साल कुछ नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो प्लांट लगाए वैसे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बेफिक्र है उसके बारे में। आज तक जितने भी लोगों ने लगाया हुआ है आज तक उनका ये जो पार्ट से खराब नहीं हुआ है। क्या बात है सर। क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे तो सिर्फ मटेरियल डालेंगे तो इतना हेवी कर दिया है कि उसको मेंटेनेंस का टेंशन ही नहीं रहेगा। ये मतलब बहुत कम मेंटेनेंस लगेगी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। और सर जी जो मेन चीज़ क्या है कि हम कस्टमर के हिसाब से हम कस्टमाइज प्लांट बनाते थे, जैसे जिस हिसाब से जिसको प्लांट बनाए। कई कस्टमर जो ऑटोमेटिक प्लांट बनाते हैं, कई कस्टमर फुल ऑटोमेटिक प्लांट बनाते हैं, कई कस्टमर है वो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट बनाते हैं। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखिए कन्वेयर भी लगाया हुआ है। कन्वेयर का काम ये जो मटेरियल ऐसे हम डालेंगे वो ऑटोमेटिक ऊपर से सीधा मशीन के अंदर डाल देंगे, तो ये ऑटोमेटिक प्लांट का एक ऑप्शन है। दूसरी बात क्या है, जैसे जो मटेरियल जो है एक तरफ से ऐसे खल निकलता रहेगा, तरफ से ऑयल निकलता रहेगा। इसके अंदर हम पाइपिंग वगैरह करवा के ये जो फिल्टर मशीन है वहाँ से ऑटोमेटिक ये फिल्टर मशीन में यहाँ पे फिल्टर होकर बाहर ऑयल आ जाएगा। ऐसा अगर करना है तो भी पूरा प्लांटेशन बन जाएगा, और हमने कई सारा प्लांटेशन तो वैसा किया हुआ भी है। सर इस मशीन में कस्टमाइजेशन भी हो जाता है क्या? बिल्कुल सर जी, ये जो मशीन है उसके अंदर कस्टमर की जैसे जिस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से उसको हम कस्टमाइज कर देते हैं। अगर किसी को जैसे 3 टन का मशीन है, ठीक है, वो बड़ा चाहे 6 टन का, 10 टन का, 15 टन का, 20 टन का, उसी हिसाब से इसके अंदर कन्वेयर भी यूज होगा और उसी हिसाब से इसके अंदर फिल्टर मशीन भी यूज होगा। तो कस्टमर जिस हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट बताते हैं उस हिसाब से हम उसको कस्टमाइज करके उसको सजेशन भी देते हैं कि आप ये वाला ऐसा प्लांट लगा दो, तो वो उनके लिए बेस्ट हो जाता है। उनको पूरा सजेशन किया जाता है, पूरा गाइडेंस भी दिया जाता है। बिल्कुल सर। इसको सर एक बार थोड़ा सा हमको लाइव करके बताइए ना सर कि कैसे वर्क करती है मशीन। ठीक है सर, मैं आपको ऑयल मशीन है उसको मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन ही दे देता हूँ। सबसे पहले जो मेन स्विच है, ठीक है, ये ऑन करना रहता है। ये पूरा आप देख सकते हैं वायरिंग वगैरह पूरा कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप हीटिंग का।
हीटिंग के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला तो मैन्युअल हीटिंग, दूसरा है स्टॉप हीटिंग, तीसरा है ऑटोमेटिक हीटिंग। ऑटोमेटिक हीटिंग मतलब में यहाँ पे जो टेम्परेचर सेट करेंगे मशीन वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगी, आपको बार बार ऑन ऑफ करने की या फिर दूसरा कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक हीटिंग हो गया। सेकंड स्टेप के जैसे एक बार आप फर्स्ट टाइम जब मशीन स्टार्ट करते हो तब आपने एक बार हीटिंग सेट कर दिया है, फिर आप ऑफ करके भी मशीन को चलाना तो भी आप चला सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है वो मैन्युअल हीटिंग। मैन्युअल हीटिंग में मतलब में आपको ऑन ऑफ अगर करना है मैन्युअली हाथ से तो भी आप ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मैन्युअली हीटिंग भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन कब काम में आता है? जब अपना इंडिया है सब लोग जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आता जाता रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मशीन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आधे घंटे 2 घंटे के बाद जब वापस से आती है उस टाइम पे जो मटेरियल जो है जो बीच में फंसा हुआ है उसको भी हीट मिलने से सीधा पिघल जाता है और डायरेक्ट बटन दबाने से मशीन है वापस कंटिन्यू वर्किंग में आ जाएगी। तो बार बार मशीन ओपन करके साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सिस्टम की वजह से आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा का टाइम बच जाता है। इसको बार बार जैसे साफ नहीं करना पड़ता। जो ट्रेडिशनल जो प्लांट्स होते हैं उनमें बार बार उसको क्लीन करते हैं, मैंने देखा है निकाल के। इसमें वो चीज़ नहीं रहेगी, वो चीज़ नहीं रहेगी। तो ये तो बहुत टाइम बचाएगी मतलब। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर जी। ऊपर से दूसरी बात जो बाकी सब जो मशीनरी है उसके अंदर क्या है कि आपको 3 बार प्रोसेस करना पड़ता है, तो इसकी वजह से 3 गुना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ जाता है। मतलब में कभी कभार कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि जितना वो आमदनी होता है ऑयल मिल से वो आधे से ज्यादा तो खर्चे में निकल जाता है, क्योंकि मैन पावर भी इतना लगता है, प्लस लैंड का रिक्वायरमेंट भी इतना ज्यादा है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी इतना ज्यादा है, और ऊपर से चलाने में डिफिकल्टी वो तो अलग सी बात रही। ये जो मशीनरी है पूरा फुल्ली फंक्शनलिटी से लोडेड मशीन है, इसके अंदर हर एक चीज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं आप। तो अब ये कितना टेम्परेचर लेगा सर, कैसे काम करेगा? अब मैं आपको जो डेमो दिखा रहा हूँ मैंने आपको ऑटोमेटिक हीटिंग में कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक हीटिंग मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे मैंने 130 सेट किया हुआ है। अब प्लस मैंने जो भी करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 120 करना है, 110 करना है, 130 करना है, 140, 150। मैं आपको यहाँ पे 130 करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमने बटन ऑन किया यहाँ पे हीटिंग का जो लाइट था वो ऑन हो गया है, इसका मतलब कि हीटिंग अभी होना शुरू हो गया है। अब देख सकते हैं जो टेम्परेचर जो हमने सेट किया तो रीच हो गया है, हमने ये बटन दबा दिया है, ठीक है। अब ये मशीन जो है घूमना स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे करके मटेरियल डाल रहे हैं हम। अब देख सकते हैं जो मटेरियल है धीरे धीरे अंदर जा रहा है, ठीक है। और जो अंदर जो स्क्रू आता है मटेरियल के अंदर वो भी घूमना शुरू हो गया है। तो ये होपर की कैपेसिटी कितनी होती है, कितने केजी माल आ जाता है इसमें? ये जो है वो जो होपर है वो कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है, ऊपर से माल डलता रहेगा, नीचे से माल निकलता रहेगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस में ही चलता है। इसमें आपको स्टोरेज लगाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, देख सकते हैं तो मशीन में से जो है ऑयल गिरना भी शुरू हो गया है, खल बनना भी शुरू हो गया। अब खल देख सकते हैं, खल को आप 1 mm, पौना mm, 1.5 mm जितना भी सेट करना है आप शुरू मशीन में सेट कर सकते हैं। इसमें ऑयल भी बिल्कुल नहीं रहा सर? बिल्कुल, ये जो है जो खल जो है एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाएगी, इसके अंदर भी बिल्कुल ऑयल नहीं रहेगा। देख सकते हैं पूरा हाथ एकदम क्लियर है। ये जितना मतलब मोटा पतला सेट करने तक कर सकते हैं आप। तो जो बिजनेस करेगा उसके लिए तो फायदा है, मतलब उसका वेस्टेज नहीं होगा बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका अच्छा दाम भी आ जाएगा। और जो ऑयल जो है आप देख सकते हैं एकदम कोल्ड प्रेस ऑयल है, ये पूरा अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं पूरा। ये हम आपको लाइव में ही दिखा रहे हैं सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में गिर रहा है नीचे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो सर ये लगभग 1 घंटे में कितना कैपेसिटी रहता है, कितना ऑयल निकाल देती है? 1 घंटे में आपको 80 से 100 के करीब आराम से मटेरियल बेच देगी सरसों को तो। अच्छा, अब देख सकते हैं अभी जो ऊपर में जो मटेरियल है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मशीन को स्टॉप कर देते हैं, ये मशीन को हम स्टॉप कर देते हैं और हीटिंग वगैरह जो भी है वो हमें स्टॉप कर दिया है। अच्छा। तो सर जैसे हमने देखा कि आपने ये लाइव हमको सरसों का तेल निकाल के दिखाया, ये क्वालिटी भी बहुत शानदार क्वालिटी लग रही है सर। देखो एकदम परफेक्ट क्वालिटी है इस ऑयल की। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये जो लाइव डेमो में आपको ये मशीन जो है वो चला के दिखा दिया है, उसका जो खल का जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया रहता है। अगर ये खल मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो भी उसका अच्छा खासा दाम आपको मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा आप समझ ले कि लेदर का प्योर क्वालिटी जैसा ही इसका लुक है। और इसमें ऑयल की मात्रा भी बहुत कम है। देखो आप ऑयल इसके ऑयल बराबर बिल्कुल ना के बराबर है, आप देख ये सकते आपके हैं। सामने ये तोड़ के दिखा रहे हैं। देखो आप, देखो खली को आपको तोड़ के दिखाया है पूरा अच्छे से, आप देख लीजिए। ये इसी मशीन में से ऑयल निकला था, फिर खली निकली थी। आपको कहीं हाथ में दिख रहा है ऑयल निकला हुआ? इसका मतलब A1 क्वालिटी का जो है ये खली निकाल रही है और प्रॉपर तेल निकाल रही है पूरा मशीन। बिल्कुल सर,
बिल्कुल। तो सर जैसे अब ये ऑयल निकल गया, इसके बाद इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या प्रोसेस है आगे, कैसे फिल्टर? बिल्कुल सर, अगर ऑटोमेटिक प्लांट लगाना है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक कन्वेयर का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से मटेरियल डालेंगे जैसे तो ऊपर अपने आप मशीन के अंदर जाएगा और मशीन में से एक तरफ से खल निकलेगा, एक तरफ से ऑयल निकलता रहेगा। जो ऑयल की हम बात करें, अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी आपको कंटिन्यू प्रोसेस में कंटिन्यू प्लांट लगाना है, तो यहाँ से बर्तन जो है उसमें से एक पाइप जाएगा, वो पाइप सीधे यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से पंप की मदद से ये जो पूरा जो ऑयल है ऊपर जाएगा और ऊपर यहाँ से जो कपड़े से ये जो प्लेट फिल्टर बोलते हैं, कंटिन्यू प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट मशीन माना जाता है इसको। ये नल ओपन कर लेंगे, यहाँ से नल में से ऑयल गिरता रहेगा और यहाँ से फिर आप जहाँ से आउट निकलेगा, आउट निकलने से आप वो पैकिंग मशीनरी जो भी कुछ लगाना है वैसे आप लगा के बोतल में पैकिंग वगैरह करके भी आप बेच सकते हैं मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो जाता है। तो आपके पास पूरा सॉल्यूशन है, मतलब ऑयल के अंदर यदि कोई काम करना चाहता है सर जी, तो आप उनको गाइडेंस भी देते हो कि कैसे, यदि मान लो किसी कोई नया है उसको कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से कर, तो उसको पूरा गाइडेंस भी दे दोगे? बिल्कुल 100%। अच्छा, तो इसमें कोई सब्सिडी वाला भी कोई प्रोविजन होता है कि इस मशीनरी में मान लो किसी के पास फंड नहीं है और वो लगवाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो ऐसी कोई सब्सिडीज भी होती है कि तो थोड़ा फायदा होता है? बिल्कुल सर, जो स्टेट का जो सब्सिडी आता है अपने इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग प्रोविजन रहे। अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी सब्सिडी मिलती है। मतलब हम जो गुजरात की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर अबाउट 35% के करीब सब्सिडी भी मिल जाती है गवर्नमेंट की ओर से। तो हर एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स बनाए हैं। जो ये जो कैटेगरी आती है छोटे स्मॉल बिजनेस के अंदर आती है, हर स्टेट का एक अलग नॉर्म्स है। यदि आपके स्टेट में यदि आप एप्लीकेबल हो और आप मशीन लगा सकते हो तो उसमें आप पूरा समझ के यहाँ आ सकते हैं। जो भी प्रोसेस चाहिए होते हैं, हमारी तरफ से हेल्प चाहिए होती है सर, जो भी कोटेशन वगैरह चाहिए होता है वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं कंपनी ना। बिल्कुल पूरा सपोर्ट आप करोगे जो भी बिल्कुल सर। अगर कोई भी प्लांट अगर कोई लेता है तो हमारे यहाँ से टेक्नीशियन जाते हैं, उनको पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह कर देता है, वहाँ पे पूरा डेमोस्ट्रेशन वगैरह दिखा देते हैं और पूरा A to Z चीज पूरा का पूरा सपोर्ट किया जाता है। और वहाँ पे जाके हमारा बंदा ही पूरा चीज उसको लाइव ही समझा देता है, ताकि उनसे कोई भी फीचर में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके सोल्यूशन भी खुद कर पाए। तो सर जैसे आपने सारी चीज़ें करके दिखा दी, आपने बता दिया कि ये ऑयल कैसे निकलता है, खली की क्वालिटी हमने चेक कर ली, फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपने बता दिया। इसकी वारंटी फिर भी लोगों को जानना है कि इस मशीन को यदि लगवा देते हैं तो आपका क्या सपोर्ट रहता है वारंटी के अंदर सर? बिल्कुल सर, हम जो ये मशीन जो है उसके 1 साल का वारंटी रहता है, ठीक है। बाकी मशीन तो लाइफ टाइम चलने वाली रहती है। इनकेस 5-10 साल भी हो गया, कोई स्पेयर पार्ट वगैरह भी चाहिए तो भी सब अवेलेबल हो जाएगा। मगर ऐसा कोई मेंटेनेंस का इसमें कोई इश्यू इतना रहता ही नहीं है। तो कि जो मोटर है उसके अंदर भी हमने ऑप्शन दे के रखा हुआ है कि आप अपने हिसाब से अलग से लगवाना चाहते हैं लोकल से तो भी आप लगा सकते हैं, हमसे मोटर लेना है तो भी ले सकते हैं। हमने पूरा ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है, तो कस्टमर के साथ भी पूरा सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से कस्टमर को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो भी हो जाता है, तो कोई इश्यू नहीं रहता। और जहाँ तक मशीन की मेंटेनेंस की बात है, ठीक है, तो मशीन के अंदर सिर्फ आपको 6 महीने में एक गियर ऑयल आता है वो चेंज करना रहता है। वो भी यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, तो इंडिकेटर की मदद से आपको दिखने को मिल जाएगा ये जो मिरर वाला है। अगर ये लेवल कम हुआ है, ये वाला बोल्ट ओपन करके आपको सिर्फ गियर ऑयल है वो अंदर डाल देना रहता है। और बाकी की जो हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरा कहाँ पे ऑयलिंग होता है वो भी मैं चीज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी लगता है एक जगह, एक दूसरी जगह, और एक अंदर का जो बेयरिंग वगैरह होती है वहाँ पे जो मशीन में से जो ऑयल निकला है वही ऑयल को आपको वहाँ पे लगा देना है। तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोई मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा नहीं, क्योंकि जो मशीन में से जो ऑयल निकला है वही हम ले सकते हैं। और ये जो मशीन है उसके अंदर टेक्नोलॉजी हमने इस हिसाब से डेवलप किया हुआ है कि भाई जो ऑयल निकलेगा वो प्योर ही रहेगा, और कहीं पे भी इधर उधर टच नहीं होगा। जहाँ पे भी टच होने वाले हर एक पार्ट फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से ही बनाया हुआ है, तो उसका जो क्वालिटी भी है ऑयल का वो भी पूरा एज इट इज रहता है। कोल्ड प्रेस की वजह से उसका पूरा न्यूट्रिशन का वैल्यू वो भी बढ़िया से ही रहेगा। तो सर जैसे बात करें कि यदि किसी को भी ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपसे यदि मशीन लेनी है उनको, तो वो कांटेक्ट कैसे करे सर आपसे? अगर कोई ये प्लांट वगैरह लगवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भी ड्रॉप कर सकते हैं। प्लस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह भी है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हम सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अवेलेबल, वहाँ से भी हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो सर जैसे मतलब सारी चीज़ें फाइनल हो जाती है, किसी को पसंद आ जाता है, कोटेशन वगैरह सब हो गया फाइनल, तो इसको फिर भेजने का क्या सिस्टम रहता है, क्योंकि थोड़ी हेवी मशीन है ना? तो बिल्कुल सर जी, ये जो मशीनरी है हम ट्रांसपोर्ट से भेजे जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे मशीन पहुँचती है और जिस हिसाब से कस्टमर का जो शेड्यूल रहता है उस हिसाब से हमारा बंदा वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके पूरा इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह करवा के पूरा डेमोस्ट्रेशन दिखा के लाइव चीज़ है वो सब क्लियरिंग करवा के फिर रिटर्न आता है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि ये जो आपका यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं अपना खुद का, और स्पेशली ऑयल बिजनेस में आप काम करना चाहते हैं, तो ये जो मशीनरी थी इसकी क्वालिटी जो है A1 क्वालिटी है, और हमने आपके सामने जो है लाइव जो है ऑयल निकाल के दिखाया। प्लस हमने सर ने हमारी रिक्वेस्ट पे और उन्होंने पूरा इसका बिल्ड क्वालिटी भी दिखाया, अंदर
खोल के इसको दिखाया कि किस तरीके का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। तो यदि आप ऑयल मशीन में बिजनेस करना चाहते हैं और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं या फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप विश्वास ऑयल मेकर से आप संपर्क कर सकते हैं। पिछले 15 सालों से ऑयल मशीनरी में जो है इन्होंने एक अच्छा खासा नाम अपना बनाया है और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है और जो इनकी मशीन की क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। आप पूरे मार्केट में कंपैरिजन करके फिर आके इनसे मिल सकते हैं, आप आके यहाँ डेमो देख सकते हैं, उसके बाद ये परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दी हुई है, तो आप इनसे कांटेक्ट करें और जो भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। जो भी फ्रेंड, यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस तो अच्छी बात है, यदि आपको लगता है कि कोई भी आपका दोस्त है जो इस बिज़नेस को कर सकता है तो ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वो अपना रोज़गार चालू कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका बिजनेस गाइड मुकेश। थैंक यू सो मच।